माहौल बना, देश में सियासी पारा चढ़ा। एक तरफ है मोदी तो दूसरी तरफ है मोदी के विरोधी। सियासत हुई तेज तो कह गए कि डिफॉल्टर है मोदी। तो मोदी वर्सेस विरोधी की टीम पहुंच गई है राजनांदगांव। तो देखते हैं कि जनता किसे देगी भाव। हेलो जोहार आप सबको बार बार। मैं हूं सौरभ और मैं हूं गजल और आप देख रहे हैं मोदी वर्सेस विरोधी द पब्लिक शो। तो गजल, इस वक्त हम राजनांदगांव के सबसे फेमस जगह मानव मंदिर चौक पर हैं। मानव मंदिर के पास खड़े हैं। यहाँ पर कुछ लोग हमारे साथ दिख रहे हैं। आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि देश में सच में विकास हुआ है, नहीं हुआ है, कितना हुआ है। दादा, क्या नाम है आपका? शिव यादव, कहाँ से हैं? राजनांदगांव से। मोदी जी कुछ दिन पहले बोल रहे थे कि कांग्रेस जो है वो विकास की विरोधी है, विकास नहीं करना चाहती है। क्या क्या इस बात से इत्तेफाक रखते हैं? हमारे राजनांदगांव से संतोषी पांडव जीतेगा। अच्छा, सीधा ये तो सीधा बयान दे रहे हैं कि भैया संतोष पांडे जीतेगा। जरा क्या नाम है? देवर अंगारी, कहाँ से हैं? यही राजनांदगांव से लोकल। तो क्या कांग्रेस और जो इंडिया अलायंस है वो विकास विरोधी है क्या? पूरे 70 साल कांग्रेस ने राज किया। जो विकास मोदी ने किया वो 70 साल में उसने कुछ नहीं किया। कांग्रेस 70 साल इधर 10 साल कैसे, मतलब कैसे कंपेयर कर सकते हैं? फिर आप अपने नज़र से देखिए कितना विकास हुआ है। और मोदी हमारे देश को नेतृत्व अच्छा दे रहे हैं। गजल, ये बोल रहे हैं कि भाई मोदी जी ने अच्छा विकास किया। इनसे जरा पूछिए कोई 5 पॉइंट क्या विकास हुआ? हाँ भाई बताइए, क्या विकास हुआ है देश में? देश में 370 लागू हुआ है। उससे आपका क्या फायदा? तो आपका क्या, पूरे हिंदुस्तान का फायदा, उसमें हमारा कुछ व्यक्तिगत फायदा है। हम देश को देख रहे हैं बस। भैया क्या नाम है आपका? सूरज साहू, कहाँ से हैं? मैं राजनांदगांव से। तो भैया राजनांदगांव की पब्लिक लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर क्या बोलती है? देखो, राजनांदगांव में जो है संतोष पांडे जी तो गुप्त थे 5 साल तक। गुप्त थे मतलब? गुप्त थे मतलब छुपे हुए नहीं है, थे? छुपे अच्छा, हुए थे। छुपे हुए थे। कहाँ छुपे थे? अब पता नहीं वो कहाँ छुपे थे। हाँ। अभी वो फिर से इलेक्शन में दिख रहे हैं। पिछले इलेक्शन में दिखे थे, उसके बाद अभी इलेक्शन में दिख रहे हैं। अच्छा। लेकिन भूपेश बघेल जो है वो वर्तमान में हर काम किए हैं और पूर्व सीएम भी रहे हैं। उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो सीएम का जो दावेदारी है वो फिक्स है सांसद के लिए। गजल ये बोल रहे हैं कि 5 साल तक ये तो छुपे हुए थे। तो कांग्रेस ही तो भ्रष्टाचार कर रही है, पैसा लूट रही है। मोदी जी बोल रहे हैं। देखो, लोगों को कुछ भी कहेंगे, लोगों को कहने दो, उसका दिक्कत। मोदी जी बोल रहे हैं भाई। तो मोदी जी भी भ्रष्टाचारी कर रहे हैं, उसमें कोई बात नहीं है। मोदी जी भ्रष्टाचार कर रहे हैं। 100% भ्रष्टाचारी है मोदी जी। संतोष पांडे के बारे में क्या कहना है? लापता है वो, बिल्कुल निष्क्रिय है, अनएक्टिव है वो। भैया क्या नाम है आपका? अरे भैया नाम तो बता दीजिए। मेरा भूषण वर्मा। भूषण भैया, कांग्रेस विकास करती है या भाजपा? बीजेपी करता है ना भैया। बीजेपी करता है। क्या विकास किए हैं? कुछ 1-2 पॉइंट मेरे को बता दो। क्या विकास? पूरी रोड बनवाए हैं, नल जल योजना लाए हैं। हाँ। और शिक्षा क्षेत्र में और मेडिकल के क्षेत्र में भी अच्छा विकास किए। ठीक है। मोदी जी विकास कर रहे हैं। मोदी जी काम तो कर रहे हैं, लेकिन अभी देश की जो राजनीति है, जो ये चुनाव में देख रहा हूँ कि हिंदू मुस्लिम की राजनीति हो रही है, हिंदुत्व की राजनीति हो रही है, ये गलत है। बात होनी चाहिए सभी राष्ट्रीय पार्टियों को चुनाव में बेरोजगारी, महंगाई से लेकर जो समस्या है देश की सुरक्षा को लेकर बात होनी चाहिए। तो मोदी जी तो बोल रहे हैं कि महंगाई कम कर दी है। कांग्रेस जब थी बहुत महंगाई थी। मुझे ऐसा नहीं लगता। मोदी जी कई क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किए हैं, जैसे 3 तलाक है, 370 का मामला है, बहुत बढ़िया काम किए हैं, लेकिन महंगाई मोदी सरकार कंट्रोल नहीं कर पाई है। तो हम राजनांदगांव में मौजूद हैं और आप देख रहे हैं मोदी वर्सेस विरोधी द पब्लिक शो। इसमें हम आम जनता से बात करते हैं और जानते हैं कि जनता के मन में क्या है लोकसभा चुनाव को लेकर। एक भैया हमारे साथ है, फल की दुकान पर खड़े हैं। भैया क्या नाम है आपका? दिलीप पांडे। दिलीप भैया, देश में लोकसभा 2024 का चुनाव है। एक मुद्दा भी गरमाया हुआ है विकास का। भाजपा का कहना है, मोदी जी का कहना है कि भाई कांग्रेस विकास नहीं करती, कांग्रेस विकास की विरोधी है। आपका क्या मानना है? ठीक कह रहे हैं। कांग्रेस में कोई विकास हुआ नहीं है, बीजेपी में विकास हुआ है, इसमें कोई दो मत नहीं है। अगर मैं पूछूं आपसे कि क्या विकास हुआ और आपके लिए क्या फायदेमंद है, आपको क्या फायदा मिला? अब मेरे देखिए, हम ब्राह्मण जाति हैं, व्यक्तिगत तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन किसी भी जाति के लिए है फायदा हुआ है उसमें, इसमें दो मत नहीं है। सभी के लिए, जो भी है, महिलाओं के लिए हो या पुरुषों के लिए हो, फायदा हुआ है। किसानी में लो या जिसमें लो, कृषि क्षेत्र में लो, सब में फायदा हुआ है। मतलब मोदी राज में खुश हैं आप लोग? हाँ जी। तो अभी तो हम कुछ लोगों से बात करके आ रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि मोदी राज में महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गई है। तो कांग्रेस में नहीं हुआ था क्या? वो बोल रहे हैं कांग्रेस में इतना नहीं था। नहीं, सब में हुआ है और कोई दिक्कत नहीं है। उसमें पैसे की मांग कम थी तो कम लगता है। आप तुलना करोगे तो एक ही मतलब है, वो दिक्कत नहीं है।
बराबर है। तो कांग्रेस तो सीधा सीधा मोदी जी को डिफॉल्टर बता दे रही है। नहीं, मोदी जी ईमानदार है बस भारत में एक ही आदमी, लेकिन वो लोग भी तो भ्रष्टाचार के आदमी से तो खड़े हो गए ना। तो वो तो बोल रहे हैं चंदा लो और धंधा लो की बात करते हैं। ये सभी पार्टी के है ना, एक ही पार्टी की नहीं है। आपका क्या सोचना है? मोदी जी मोदी जी सोचना है सीधा, क्यों भाई? बस हो गया संतोष ऐसी- पांडे का नहीं सोचना, सीधा मोदी। बस वो तो संतोष पांडे तो मोदी है, भूपेश बघेल वो काम नहीं रह सकता। तो मोदी जी तो डिफॉल्टर है। नहीं है, कौन बोल, महान तो बोले हैं भाई, कांग्रेस के छत्तीसगढ़ के नेता प्रतिपक्ष है। उनके बोलने थोड़ी हो जाएगा। उनके बोलने से नहीं होगा। आपका क्या कहना है भैया, उनके बोलने से होगा कि नहीं होगा? नहीं, उनके बोलने से नहीं होगा। क्या विकास हुआ है देश में? हुआ है ना, इधर थोड़ा देख के बात करेंगे। तभी तो बोल रहे हैं ना। हेलमेट बढ़िया लग रहा है। हाँ, क्या विकास हुआ है? जो भी देख रहे हैं वो सब उन्हीं का तो देन है ना। क्या दर्शक को भी दिखाइए अपनी आंखों से कि आपने क्या क्या देखा। कृषि के क्षेत्र में बहुत काम हुआ है ना, हम लोगों को तो कृषि से मतलब ही है, तो कांग्रेस तो कर्जा माफ करेगी बोल रही है। उससे हमको कोई मतलब नहीं। फायदा नहीं मिला कर्जा माफ, मिला लेकिन उससे कोई मतलब नहीं। अंतर की राशि आ गई। हाँ, आ गई ना, कितना रुपया? 917 रुपये मिला ना। बहुत बढ़िया, इनकी अंतर की राशि भी आ गई है और कांग्रेस की कर्ज माफी से इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्या कांग्रेस विकास विरोधी है? तो इस विषय पर हम बात करेंगे। यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं। भैया क्या नाम है आपका? मोहम्मद एजाज। भैया 2024 का लोकसभा चुनाव सामने है, क्या लगता है राजनांदगांव में क्या माहौल है, देश में क्या माहौल है, कौन जीत कर आने वाला है? अब इसके बारे में तो कुछ बोला नहीं जा सकता। फिर भी आपकी क्या पसंद है? हमारी पसंद तो यही है कि परिवर्तन होना चाहिए। परिवर्तन होना चाहिए। देश में भी एक और मुद्दा चल रहा है, विकास का मुद्दा। तो आपको क्या लगता है कौन सी सरकार ने विकास किया है, भाजपा की सरकार ने या कांग्रेस की सरकार ने? ऐसे देखा जाएगा तो दोनों अपनी जगह में ठीक है ना। इस 10 साल में आपको लगता है कि विकास हुआ है? हुआ है, विकास हुआ है। तो बताइए आपका क्या नाम है? गणेश साहू। तो गणेश जी की कृपा इस पर किस पर बरसेगी? बीजेपी पे क्यों? विकास हो रहा है। कांग्रेस को क्यों पसंद नहीं? नहीं, हिंदू विरोधी है वो। क्या नाम है? दिनेश जोशी। जोशी जी, 2024 में किसकी सरकार? मोदी सरकार। क्यों? काम अच्छा कर रहे हैं, क्या काम? सभी काम अच्छा है। रोड, दो काम मेरे को नल, जल। अच्छा, दो अच्छा काम बताओ। गांव में नल जल का सुविधा हो गया, और शहर में गांव में रोड का सुविधा हो गया, और क्या चाहिए? राजनांदगांव में आपको क्या फायदा मिला है? भाई वही तो फायदा है जी, सुविधा तो दे रहे हैं। कम से कम रोड खराब था पहले, अब 10 साल में रोड का देखो, रोड जाके सभी रोड क्लियर है, साफ सुथरी। यार आरोप लग रहा है, कांग्रेस वाले बोल रहे हैं कि डिफाल्टर है मोदी जी। डिफाल्टर सबके लिए थोड़े, अब उंगली बराबर है, 5 उंगली, सब अलग अलग है। मेरा सोच अलग है, इसका सोच अलग है, उसका सोच अलग है। ठीक है। अच्छा क्या नाम है? विनोद सिंह पवार। तो विनोद भैया, मोदी जी बोल रहे हैं कि कांग्रेस जो है विकास विरोधी है, विकास नहीं करना चाहती है, आपका क्या मानना है? एक सरासर गलत है। क्यों? मोदी आया है तभी विकास हुआ है, अच्छा, पहले नहीं हो रहा था? पहले कहाँ हुआ था। तो आज हम राजनांदगांव में मौजूद हैं और यहाँ पर हमारे साथ कुछ लोग खड़े हुए हैं, कुछ कांग्रेस से हैं, कुछ भाजपा से हैं, कुछ आम लोग हैं। तो हम आज इनसे बात करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है गज़ल, कि देश में जो विकास है वो सच में कौन कर रहा है, क्या कांग्रेस सच में विकास विरोधी है और क्या सिर्फ भाजपा ने विकास किया है, इस मुद्दे पर हम बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं, बातचीत का दौर शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे आपसे, क्या नाम है आपका? निखिल द्विवेदी। तो क्या भाजपा, मोदी जी विकास कर रहे हैं देश में? मोदी जी केवल उद्योगपतियों का विकास कर रहे हैं, चाहे वो अडानी हो चाहे अंबानी हो, लेकिन गरीब वर्ग और मजदूर वर्ग, युवा वर्ग, महिलाओं के लिए कोई विकास नहीं कर रहे हैं। केवल राम नाम जपना, पराया माल अपना, यही काम मोदी जी का है। आपका क्या कहना है? मैम देखिए, जैसे कि भाई ने कहा कि मोदी जी कोई विकास नहीं कर रहे, सिर्फ इलेक्टोरल बॉन्ड जो भी स्कीम है उसका फाइल होना है, और वो समझ आता है कि सीधी बात है, यानी चंदा लो और धंधा लो। तो चंदा लो और धंधा दो का जो बयान है वो सामने आ गया, इसमें आपका क्या कहना है? ये बिल्कुल सत्य बात है। पिछले 10 साल में जब से नरेंद्र मोदी जी 2014 से देश के प्रधानमंत्री बने, देश के किसी भी वर्ग का ना विकास हुआ। केवल उनके जो साथी हैं, अडानी, जो पहले गुजरात में नरेंद्र मोदी जी मुख्यमंत्री थे, वो गुजरात में पूरे देश के अमीर लोगों के सूची में 100 से उस पार आते थे। आज हम इस देश के सबसे अमीर व्यक्ति हैं क्योंकि वो नरेंद्र मोदी के मित्र करके। लेकिन जो नीचे वर्ग का गरीब है, जो गरीब और गरीब होते जा रहा है, और अमीर एकलौता अडानी है जो और अमीर होते जा रहा है। गरीब गरीब होते जा रहे हैं और अमीर अमीर होते जा रहे हैं। सौरभ, इनका कहना है कि गरीब
और गरीब हो रहा है, अमीर और गरीब हो रहा है, और कोई विकास नहीं हुआ है। 10 साल में सीधा खारिज कर रहे हैं। देखिए, मैं आईबीसी के माध्यम से बताना चाहूँगा कि देश में जो विकास की गति आप देख लीजिए, हमारी जो जीडीपी थी वो कहाँ थी और अब हमारी जीडीपी कहाँ आ गई है। इससे कांग्रेसियों का अकल खुलना चाहिए और देखना चाहिए कि हमारा जीडीपी आज 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन रही है। और आने वाला समय में मोदी जी का कहना है और प्रण है कि जिस प्रकार से हमारा देश विकास की नित नई ऊंचाइयों को हासिल कर रहा है, तो आने वाला समय निसंदेह यह भारत का युग होगा और हमारा देश तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा। इसमें कांग्रेसियों को समझना चाहिए कि हमारा देश विकास हो रहा है तो हो कैसे रहे। आने वाला जो युग है वो भारत के युग रहेगा, इनका कहना है, और इसके पीछे रीजन है वो मोदी जी है। राम मंदिर का नाम लेकर ये लोग राजनीति करते हैं, धर्म से धर्म को लड़ाने का काम करते हैं, लेकिन राम मंदिर जो बन रहा है वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बन रहा है। हमारे भी आराध्य देव राम है। हमारे जो नेता हैं भूपेश बघेल जी, उन्होंने राम जी के विषय में बहुत बड़ा काम किया है। पूरे छत्तीसगढ़ में जहाँ जहाँ राम जी के पद चिन्ह पड़े वहाँ राम पथ वनगमन बनाने का काम भी छत्तीसगढ़ की सरकार, भूपेश बघेल जी की सरकार ने किया है। मैं विकास की बातें बता रहा हूँ। हमारे देश में आज प्रत्येक किसानों को 2000 रुपए के साथ प्रति 4 महीने में मिलता है और साल में 6000 रुपए मिलता है। और आगे मैं बताना चाहूँगा, जो शौचालय बना है, आज शौचालय को देखिए, और साथ ही साथ हमारे रोड कनेक्टिविटी बढ़ी है और इन लोग रोजगार की बात करते हैं। आपका क्या कहना है? 5 बातें ये जो कह रहे हैं वो सही है? सही है। 5 बातें, 10 वादे पूरा कर चुके हैं मोदी जी यहाँ से, और 70 साल में नहीं हुआ है जो 10 साल में राजनांदगांव के विकास हुआ है। 70 साल में ऐसा विकास नहीं हुआ है। 70 एक शांति, पहले आप लोग शांति बनाए रखें। हाँ ठीक है, आप बोलिए। हमारे देश को आजाद हुए मात्र 75 वर्ष हुआ, उसमें 10 साल नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री रह लिए, 5 साल से ज्यादा अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री रह लिए। कहाँ से 70 साल हुआ? और बात करते कांग्रेस का, तो हरित क्रांति कांग्रेस की देन है, औद्योगिक क्रांति कांग्रेस की देन है। पूरे विश्व में सबसे बड़ा दुग्ध की जो विश्व में सबसे नंबर 1 था वो कांग्रेस की देन है। RTI कांग्रेस की देन है, RTE कांग्रेस की देन है। ऐसे कई अनगिनत काम है जो देश में। तो इन्होंने तो भाई अनगिनत काम गिना दिए हैं, बताइए। मैम, जैसे कि ये बात कर रहे हैं, भाजपा में विकास तो हुआ है, लेकिन विकास किसका हुआ है? 400 रुपए का सिलेंडर आ रहा है, अब 1100 में आ रहा है। विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है देश में? हो रहा है। कैसे? ये तो बोल रहे हैं कि किसानों की हत्या हो रही है, विकास नहीं हो रहा है, 70 साल में कांग्रेस ने इतना कुछ किया है, इतना सारी बातें गिना दे रहे हैं। नहीं, विकास तो हो रहा है। क्या विकास हुआ है, थोड़ा बताइए। क्या विकास नहीं हुआ ये बताइए आप। हम क्यों बताएंगे भाई, हमारे दर्शक जानना चाहते हैं। हम आपसे सवाल पूछने आए हैं, हम सवाल पूछने आए हैं, जवाब देने नहीं आए हैं। आप नितिन गडकरी जी ने जो विकास किया रोड का, गांव की को सड़कों से जोड़ दिया, उससे बड़ा क्या विकास चाहिए? बोल रहे हैं 1 लाख रुपए देंगे साल का, कहाँ से देंगे, कहाँ से आएगा ये पैसा? जिस तरीके से 12 लाख करोड़ अडानी और अंबानी के माफ कर दिए जाते हैं, तो बड़े उद्योगपतियों के मेहुल चौक से और बहुत सारे ऐसे जो उद्योगपति हैं जो भारत देश छोड़कर चले जाते हैं। जिस तरीके से मोदी जी ने कहा था कि हम 15 लाख देंगे, लेकिन उन्होंने कभी नहीं दिया। लेकिन यदि 15 लाख करोड़ से किसान 1 लाख बोले हैं तो ये भी नहीं देंगे क्या? क्योंकि किसानों और गरीबों को यदि कर्जा माफ होता है या फिर उनको पैसे दिए जाते हैं, महिलाओं को सशक्त करने के लिए यदि कोई सरकार काम कर रही है तो कांग्रेस सरकार कर रही है, करने का काम करेगी। यदि 15 लाख करोड़ हम किसी व्यापारी का माफ करते हैं, उस जरिए यदि हम किसी महिलाओं को सशक्त करें या गरीबों को सशक्त करने के लिए भाजपा भी तो महतारी वंदन योजना चला रही है। महतारी वंदन योजना चला रही है, लेकिन महतारी वंदन योजना केवल चुनाव तक एक जुमला है। केवल ये लोग पहले भी राशन कार्ड बनाए थे रमन सिंह की 15 साल की सरकार में, लेकिन जब चुनाव खत्म हो गए वो राशन कार्ड काट दिए गए। अभी सभी को, लेकिन वो तो मुख्यमंत्री जी भी बोल रहे हैं कि अभी भी मुफ्त राशन मिल रहा है। मुख्यमंत्री जी साए साए बोलते हैं, लेकिन आए बाय होता है। साए साए बोलते हैं और आए बाय होता है क्या भैया? देखिए, मुख्यमंत्री जी ने उस दिन अपने वक्तव्य में कहा था कि जिस प्रकार से किसानों का 21 कुंटल लिया, साए साए, जिस प्रकार से 3100 रुपया दिया, साए साए, जिस प्रकार से महतारी वंदन योजना दिया, साए साए। तो आए बाय होगा कि नहीं होगा उनको बता दो। गाँव को ये साए साए काम हो रहा है, उससे चीड़ है। ये चाहते हैं कि जनता को साए साए काम ना हो। मुझे भाजपा वाले से एक बात पूछनी कि 2014 के पहले काला धन वापस आ रहा है, कितना काला धन वापस आया है भारत में, ये बता दीजिए बस। काला धन की बात हो रही है भैया, बताइए कितना वापस आ गया है? आज इन लोगों को मैं बताना चाहूंगा, काला धन ये जो परिवारवाद की पार्टी ने जमा के रखी है, जब काला धन पे एक्शन होता है तो ये लोग दिल्ली में जा करके सभी चोर एक साथ इकट्ठा होकर के बैठक करते हैं और लोकतंत्र बचाने की बात करते हैं। आप लोकतंत्र जो बचा रहे हैं उसके
10 साल से तो इन्हीं की सरकार है, ये क्यों एक्शन क्यों नहीं ले लेते? अगर किसी परिवार एक्शन क्यों नहीं ले? जब एक्शन लेते हैं तो बोलते हैं ये परिवार हमारे जो अभी ईडी अभी एक्शन हुआ है, दिल्ली के जो सीएम है उनको जब जेल में डाला जाता है, झारखंड के सीएम को जब जेल में डाला जाता है तो ये बोलते हैं कि लोकतंत्र की हत्या है। अरे भाई आप तो विपक्ष तो बोल रही है कि वॉशिंग मशीन चलाती है बीजेपी। वॉशिंग मशीन हम नहीं चलाते हैं, वो कांग्रेस का जुमला है। मैं आपको बता रहा हूँ, जब चोरों पे एक्शन होता है तो ये सब चोर मौसेरे भाई एक मंच में खड़े होकर के उस चोर को बचाने के लिए करते हैं। और एक चीज भैया यहाँ बिल्कुल सबको बारी आएगा, एक एक करके सबके पास आ रहे हैं भैया, एक एक करके हाथ उठाइए सब लोग हाथ उठाइए। बोला जा रहा है कि या तो भारतीय जनता पार्टी में आओ या तो जेल जाओ है, और ये लोग बात करते हैं ईमानदार पार्टी की। किसको बोल दिए? इतने देश के भ्रष्टाचार पार्टी है, नाम भ्रष्टाचार पार्टी के लोग हैं जितना। किसको बोल दिए? कौन सी पार्टी से जा रहे हैं तो बताइए। भ्रष्टाचार पार्टी बोल रहे हैं। शिवसेना से जा रहे हैं, एनसीपी से जा रहे हैं, है ना? कांग्रेस से गए हैं क्या? कांग्रेस से कहाँ गए? कांग्रेस से नहीं गए हैं। कांग्रेस के कार्यकर्ता भाजपा में नहीं गए हैं, ऐसा बोल रहे हैं ये। देखिए उनको बता दूं, आपके राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव वल्लभ जी, उसको पूछिए कि कांग्रेस क्यों छोड़ दिए। उन्होंने कहा है कि जिस प्रकार से राहुल गांधी एंड कंपनी, राहुल गांधी एंड पार्टी, राहुल गांधी एंड परिवारवाद की पार्टी जिस प्रकार से राम भगवान के साथ में जो अपनी मानसिकता, कुंठित मानसिकता दर्शाती है, उसको देख करके उनको सीने में, उनके दिल में आघात। लोग तो बोल रहे हैं कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। अरे राम को लाने वाला भारतीय जनता पार्टी वाली क्या औकात है? मोदी क्या औकात है? लोग बोल रहे हैं, लोग बोल रहे हैं। राम ने तो सबको लाया है, सबको पैदा किया है। कहाँ से लाए हैं राम को? कहाँ से लाए? इनका ये कहना है कि धर्म के नाम पर बांटा जा रहा है और राम मंदिर जो बना है वो भी एक एजेंडा है, एक प्रोपेगेंडा है। इन लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि इनकी एंटोनियो माइनो जो सोनिया गांधी है, वो जब उनका कहना था कि ये राम काल्पनिक है तो उनके पार्टी के कार्यकर्ताओं से हम क्या अपेक्षा कर सकते हैं? हम कहते हैं राम हमारा हृदय है, राम हमारा सम्मान है, राम हमारा मान सम्मान मर्यादा सब है। और सुनिए, हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह कहते हैं कि हेमंत बिस्वा सबसे भ्रष्ट नेता है, उसको आप सीएम बना देते हैं। तो ऐसी राजनीतिक दल के प्रमुखों का कहा गया बयान हमारे कांग्रेस की तरफ से तो नहीं कहा गया, ये मोदी जी और अमित शाह ने कहा। हम तो उनको साफ छवि में देखना चाहते हैं, लेकिन ऐसी कौन सी छवि है जो ये डाल रहे हैं और वॉशिंग मशीन से साफ निकलते धुलते जा रहे हैं। वॉशिंग मशीन की बात नहीं है। मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि नेशनल हेराल्ड को इन लोग याद करें, इनके पार्टी प्रमुख मोदी जी डिफॉल्टर है क्या? और एक चीज मोदी चाहूंगा, इनके पार्टी प्रमुख स्वयं अगर बेल में हैं, अगर वो व्यक्ति कहे किसी पे लांछन लगाए, पहले अपने घर को झांकिए, उसके बाद देखिए ये बात है। और भी कुछ लोग हमारे साथ जुड़े, उनसे बात कर लेते। दादा क्या नाम है आपका? भीषण अग्रवाल। भीषण जी, यहाँ पर कुछ कांग्रेसी भाई हैं हमारे साथ, ये लोग बोल रहे हैं कि मोदी जी भ्रष्ट हैं और सिर्फ भ्रष्टाचार करते हैं और देश में कोई विकास नहीं किया है। जिनकी पार्टी के राहुल गांधी, सोनिया गांधी जी दोनों बेल में है, दोनों दूसरे भ्रष्टाचार में की बात कर रहे हैं। तो आप इनका तो कहना है कि दोनों बेल में है और एक एक करके मैं आऊंगा। हाँ, आप बताइए। अच्छा, 1 to 1 करेंगे भाई। आप जो बोल रहे हो राहुल गांधी जी बेल में है, ठीक है, उनपे अभी सिद्ध नहीं हुआ है तो आप कुछ नहीं बोल सकते। न्यायालय में चल रहा है, प्रकरण चल रहा है, कुछ नहीं। और मैं बता रहा हूँ, आप उस पार्टी की बात कर रहे हो जिस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष क्या किया है पता? बंगारू लक्ष्मण जी ने क्या किया है? बंगारू लक्ष्मण की बात हो रही है यहाँ पर। दादा कई बंगारू लक्ष्मण गिना दूंगा भैया कांग्रेस के, समझे नहीं? और एक बात, सीधी सी बात है भैया, जो राष्ट्रवाद के साथ है उसके साथ जनता है, जो राष्ट्र के साथ है वो देख लेना आप। आपकी चुनाव में देख लेना। आपकी बात देखिए, मेरे को ये बताइए, स्पष्ट बहुमत किसका आता है? स्पष्ट बहुमत कौन सी सरकार लेके आती है? जनता चुनती है। स्पष्ट बहुमत उसी का आता है जो लोकप्रिय होता है।
और जिसके ऊपर किसी प्रकार का कोई भ्रष्टाचार का आरोप, कोई आरोप नहीं होता, वही सीट लेके आता है। लोकप्रियता की बात हो रही है और स्पष्ट बहुमत की बात हो रही है, मतलब राहुल गांधी लोकप्रिय नहीं है क्या? इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 से पहले कहते थे कि जब डॉलर का रेट बढ़ता था, रुपया का रेट घटता था, तो कहते थे कि ये डॉलर रुपये का जो रेट, मैं क्या पूछ रहा हूँ, आप क्या बता रहे हैं? पहले मेरी पूरी बात को सुनिए। तो वो कहते थे कि जो रुपया का रेट गिर रहा है, इससे प्रधानमंत्री की गरिमा गिरे, प्रधानमंत्री गिर रहा है, तो क्या आज वास्तव में नरेंद्र मोदी जी गिर रहे हैं? क्या नरेंद्र मोदी की पद की गरिमा गिर रही है? मैं आपसे पूछना चाहूंगी, क्या भाजपा ने देश के साथ गद्दारी की है? बिल्कुल नहीं। क्यों? उनका तो कहना है लगातार वो चीख चीख के कह रहे हैं। कांग्रेस आज तक किया ही क्या है? सिर्फ भाजपा ही जो कर रही है वही कर रही है बस। क्या की भाजपा? भाजपा ने क्या नहीं किया बताइए आप? क्या की बताइए? राजनांदगांव का विकास देखिए आप, राजनांदगांव का विकास देखिए आप। क्यों नहीं भाजपा? इनका कहना है कि राजनांदगांव का विकास किया है। राजनांदगांव के लोकल हैं आप लोग। राजनांदगांव का अगर मैं बात करूं तो राजनांदगांव का विकास हुआ है बोल रहे हैं। राजनांदगांव का निष्क्रिय सांसद संतोष पांडे जी 100 में से विकास छोड़िए, निष्क्रिय सांसद पूरे राजनांदगांव संसदीय लोकसभा क्षेत्र में अगर 10 घर भी गए होंगे ग्रामीण क्षेत्र में तो पूछ लीजिए। इनका कहना है कि संतोष पांडे लापता थे, तो मैं ये पूछना चाहूंगी, लोकसभा चुनाव आते ही आपकी पार्टी के अंदर जैसे महंत जी बोल दे रहे हैं कि विधानसभा चुनाव जो है भूपेश बघेल के कारण हारे, तो लोकसभा चुनाव कैसे जीतेंगे? मैम ये बेवजह की बात है जो सरकार, आपकी पार्टी के नेता प्रतिपक्ष बेवजह की बात करते हैं। तो सौरभ, इसी के साथ यहाँ पे देखने को तो बहुत ही ज्यादा गर्मी भरी, बहुत ही ज्यादा सियासी गर्मी यहाँ पे बढ़ गई है इस बहस से। आपका क्या कहना है? बिल्कुल, यहाँ पर बहुत ही तीखी बहस हमको देखने को मिली। कांग्रेस का यहाँ पर कहना है कि भाई मोदी जी भ्रष्ट हैं और सिर्फ भाजपा ने भ्रष्टाचार किया है, तो वहीं पर भाजपा जो अपने विकास के मुद्दे पर और राम मंदिर के मुद्दे पर, ऐसे धार्मिक मुद्दों को लेकर यहाँ पर 400 पार का नारा लगाती हुई दिखाई दे रही है। तो आज के लिए हम अपने एपिसोड को यहीं पर विराम देते हैं। आप देखते रहिए मोदी वर्सेस विरोधी, क्योंकि ये है आपका अपना पब्लिक शो। मिलते हैं फिर अगले एपिसोड में। धन्यवाद।